ये अब भी तक नहीं मानने के लिए तैयार है कि पेपर लीक है। हम लोगों ने एविडेंस दिए, सारा कुछ दिया, उसके बाद भी मानने के लिए शपथ पत्र के पीछे बैठे हैं। एक एक युवा कह रहा है कि हम 100 लोगों को जगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का प्रण युवाओं ने लिया है। अरे भाई, जब तुम खुद मानने के लिए तैयार नहीं हो तो चोर को हम लोग देंगे अपना सारा वो कि तुम ही जांच करो। महिलाओं को बोला है 2500 रुपया मिलेगा और जो बूढ़ी है, जो दिव्यांग, उसको 1000 रुपया मिलता है। मतलब जो जवान है उसको भी दिव्यांग बना रहा है, उसको भी वृद्धा बना रहा है। और इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है कि जिस तरह से तुम्हारे सपने को बेचा गया, तुम्हारे सपने को पैरों तले रौंदा गया, इस बार तुम अपनी ताकत दिखाओ कि पूरा भारतवर्ष देखे कि झारखंडी युवा क्या कर सकता है। 65% युवा है और सबसे ज्यादा जो ठगने का काम इस सरकार ने किया वो युवाओं को किया है। और झारखंडी युवा अगर किसी को सत्ता पे बिठा सकता है तो झारखंडी युवा सत्ता से पलट भी सकता है किसी को। भैया के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैया के लिए तो कर दिया। भैया क्या 2500 में किसी भैया का घर चल जाएगा क्या? और बच्चों को, गार्जियनों को, सबको बताएंगे कि किस तरह से मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट बैंक को खरीदा जा रहा है। कि जितने भी चोचलेबाजों को, जो IT सेल वाले 2 टकिए जो है, हमने तो परसों दिन भी कहा कि अगर है हिम्मत तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठो मोरहाबादी मैदान में, सारे युवा, सारी मीडिया के सामने और फॉरेंसिक और पुलिस के सामने हम तुम्हें दिखाएंगे अपना जलवा। इस बार ये लोग रोएंगे, इस बार ये पछताएंगे और परीक्षा तो रद्द होगी रहेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। नौकरी के मामले में हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया है? नौकरी के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज तक शक्तियां उनके हाथ में थी, अब शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और झारखंड में 2 चरण में मतदान होने वाला है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नया जनादेश भी झारखंड को मिल जाएगा। इधर दूसरी ओर जब देखिएगा तो झारखंड के युवा, बेरोजगार, छात्र, अभ्यर्थी पिछले 5 वर्ष से लगातार परेशान हैं और मुझे लगता है कि अब परेशानी रहेंगे, क्योंकि आज से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। तो JSSC CGL के अभ्यर्थी पिछले कुछ समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एक ही नारा दे रहे हैं, JSSC CGL रद्द मतलब रद्द, पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है और आज जो है शाम को रांची के मोरहाबादी में जो है बापू वाटिका से फेराइलाल चौक तक जो है मशाल जुलूस निकाला जाएगा और पूरे झारखंड के जो 24 जिले के मुख्यालय में जो है मशाल जुलूस का प्रोग्राम रखा गया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्जाम फाइटर के जो है कुणाल प्रताप सिंह सर हैं और क्या नाम है, प्रकाश सर हैं। तो दोनों से बातचीत करते हैं कि CGL रद्द होगा कि नहीं होगा और रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट आएगा। सर, वोकाल TV में स्वागत है। झारखंड में 2 चरण में मतदान होने वाला है और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां जो है तैयारियों में जुट गई हैं और आप लोग जो है CGL के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समर भाई। और जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि तैयारी में सभी लोग पार्टियां जुट गई हैं। तो आज भी जो है ये मशाल जुलूस जो है हमारा, ये मशाल जुलूस पूरे झारखंड को ये संकेत देने के लिए, पूरे झारखंड के युवाओं तक एक संदेश देने के लिए है कि जिस तरह से आपके भविष्य को 5 साल आपके भविष्य को बेचा गया, नौकरियां बेची गई, युवाओं के सपने को पैरों तले रौंदा गया, आपके जो एक सपना था, जो सपने को तोड़ा गया, उस सपने को, उस जो सारा कुछ जो आप लोगों ने किया है जो छात्रों के साथ, अब उन सारी चीज़ों को सूद समेत वापस करने का समय आ गया है। 4.5 साल, पौने 5 साल हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, कोई राजनीति नहीं की। अगर आप देखिएगा तो मैं आपको लिस्ट जुड़ा देता हूँ। JSSC CGL ये अब भी तक नहीं मानने के लिए तैयार है कि पेपर लीक है। हम लोगों ने एविडेंस दिए, सारा कुछ दिया, उसके बाद भी मानने के लिए शपथ पत्र के पीछे बैठे हैं। भाई, शपथ पत्र हम आपको क्यों दें? शपथ पत्र हमने हाई कोर्ट में दिया, हमने तो हाई कोर्ट में दे दिया, जहां देना उचित हम देंगे। अरे भाई, जब तुम खुद मानने के लिए तैयार नहीं हो तो चोर को हम लोग देंगे अपना सारा वो कि तुम ही जांच करो। हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे। हाई कोर्ट में भी हम लोग चले गए हैं और हमारा जो ये आंदोलन था, आप देखे थे हमारे भाई लोग बैठे थे और लगातार ये कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये लगातार, ये अभी लगातार हमारा चलेगा, ये रुकेगा नहीं तब तक जब तक पूरी प्रक्रिया रद्द नहीं हो जाती। और आज मैं आपके भोकाल TV के माध्यम से झारखंड के जितने समस्त युवा हैं उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है, अब तुम्हारे एक होने का समय आ गया है और इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है कि जिस तरह से तुम्हारे सपने को बेचा गया, तुम्हारे सपने को पैरों तले रौंदा गया, इस बार तुम अपनी ताकत दिखाओ कि पूरा भारतवर्ष देखे कि झारखंडी युवा क्या कर सकता है। और झारखंडी युवा अगर किसी को सत्ता पे बिठा सकता है तो झारखंडी युवा सत्ता से पलट भी सकता है किसी को। यह दिखाने का समय आ गया है। मैं पूरे झारखंड के लोगों से अपील करूंगा, जितने भी झारखंड के जो छात्र हैं, उनके माँ बाप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 2500 जो ये 1000 से 2500 किया गया, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों? भैया के लिए आप लोगों ने क्या किया? मैया के लिए तो कर दिया। भैया क्या 2500 में किसी भैया का घर चल जाएगा क्या?
किसी मैया के पैसे से सारे भैया लोग का घर चल जाएगा क्या 2,500 में? दिसंबर से मिलेगा, चुनाव पहले ही हो जाएगा। इसलिए कि उनको पता है कि हम जीतेंगे नहीं। अच्छा, उनको पता है क्योंकि पूरे युवा जितने स्टेट के युवा है जो कि मिलियंस में है, सारे मिलियंस में युवा उन्होंने प्रण किया है इस बार। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि सारे युवाओं में किस कदर गुस्सा है और इस गुस्से का कारण खुद सरकार है, कोई राजनीति नहीं। ये जो गुस्सा है ये स्वतः फूटा हुआ गुस्सा है और ये गुस्सा लगातार पूरे चुनाव तक आपको दिखेगा। हर युवा घर घर जाके कैंपेन करेगा। सारे युवाओं ने ही कसम खाया है कि शपथ लिया है सब लोगों ने कि हर घर में जाएंगे और बच्चों को, गार्जियनों को, सबको बताएंगे कि किस तरह से मैया सम्मान योजना के नाम पे वोट बैंक को खरीदा जा रहा है। और उस मैया सम्मान योजना से जो आपका घर नहीं चलने वाला है, जब तक भैया को एक नौकरी नहीं मिलेगी, एक सम्मानित रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक उसके समाज में प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, ये सारी चीजें बेकार हैं। सारी चीजें बेकार है। ये कब तक करेंगे ये? अच्छा ये हाँ बिल्कुल। एक बात पूछना चाहेंगे कि इधर चुनाव की तैयारियों में एकदम लग गए हैं, एकदम जोरों शोर से चुनाव प्रचार होगा। आप जो है कैंडिडेट का लिस्ट भी जारी करेगी तमाम पार्टियां, लेकिन आप लोग जो है सीजीएल को रद्द कराने में लगे हैं। रिजल्ट अब प्रकाशित तो नहीं ना होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नियम तो ये कहता है और नियमावली यही है कि अब आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर नियुक्ति सकते। पत्र भी बांट नहीं सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बांट सकते। वो तो ऐसे भी नहीं बांटने देते समर भाई। अच्छा, वो तो ऐसे भी नहीं बांटने देते, बता रहे हैं, चैलेंज करके उनके बारे में। हमने तो कहा भी, परसों दिन भी कहा, उनके जितने भी चोचलेबाजों को, जो आईटी सेल वाले 2 टकिए जो हैं, हमने तो परसों दिन भी कहा कि अगर है हिम्मत तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठो मोरहाबादी मैदान में, सारे युवा, सारी मीडिया के सामने और फॉरेंसिक पुलिस के सामने हम तुम्हें दिखाएंगे अपना जलवा। और जलवा भी बरकरार रहेगा छात्रों का, ये याद रखिए। इस बार जलवा बरकरार रहेगा छात्रों का। जिस तरह से छात्रों को रुलाया गया है ना, इस बार ये लोग रोएंगे, इस बार ये पछताएंगे। और परीक्षा तो रद्द होगी रहेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और हाई कोर्ट में जो हमारा मामला, हमें न्यायालय में पूरा भरोसा, जो हमारे पास साक्ष्य है, परीक्षा रद्द को करवाने के लिए काफी है। हम अपना प्रयास 2 तरफा करेंगे और हमारी जो लड़ाई है इस बार, हम पूरे झारखंड के युवाओं से आह्वान करेंगे कि इस बार आप अपनी ताकत दिखाने का आपका समय आ गया है। इस बार आप जागो और अपनी पूरी ताकत से इस बार जो है अपनी पूरा ताकत दिखाओ। प्रकाश सर क्या कहना चाहिएगा? हेमंत सोरेन के कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा हो गया क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। नौकरी के मामले में हेमंत सोरेन ने कैसा काम किया है? नौकरी के मामले में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज तक शक्तियां उनके हाथ में थी, अब शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। अगले 1-1.5 महीने में ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो मतदाता हैं उसमें लगभग 65% मतदाता युवा हैं। इसलिए युवाओं को इग्नोर करके अगर ये सरकार चाहती है, अगर ये सरकार ये सपना देख रही है कि हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे, तो ये असंभव जैसा बात है। क्योंकि 65% युवा है और सबसे ज़्यादा जो ठगने का काम इस सरकार ने किया वो युवाओं को किया है। तो निश्चित तौर पर युवा तैयार हैं। अभी तक युवा सिर्फ अपनी मांगों के लिए तैयार थे। वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, एक निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि चुनाव का भी वक्त आ गया है, चुनाव तक इस सरकार ने लगातार युवाओं को छलने का काम किया है, तो अब युवा भी अब राजनीति के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, युवा राजनीति के लिए तैयार बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजनीति करने पे इन लोगों ने मजबूर किया है। अगर इन लोगों को स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं मिल जाती, इनका रिजल्ट आ जाता, अच्छी तरह से परीक्षाएं होती, रिजल्ट आता, तो निश्चित तौर पर ये अपने अपने नौकरियों में होते या फिर कुछ और काम करते। मगर इन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब युवा, एक युवा कह रहा है कि हम 100 लोगों को जगाएंगे और इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का प्रण युवाओं ने लिया है। तो मतलब युवाओं ने प्रण लिया है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। बिल्कुल, आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो सभी एक ही जवाब देंगे कि इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना ही फेंकना है। तो चलिए, सरकार को उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया, आप ऐसा कर रहे हैं। और सीजीएल रद्द होगा? बिल्कुल, सीजीएल भी रद्द के होगा। लाखों युवा आस लगाए बैठे हैं कि प्रकाश सर, कुणाल सर और जो आप लोग के साथी हैं वो लोग रद्द करवाइएगा। निश्चित तौर पर सीजीएल को रद्द कराने के लिए पहले दिन से हम लोगों का प्रयास जारी है। चाहे वो हम लोग आंदोलन के माध्यम से हो, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, हाई कोर्ट के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, चारों तरफ से हम लोगों ने घेर लिया है। और इसका आपने परिणाम देखा कि इन लोगों को, फर्जी लोगों को बुला करके सीजीएल के लिए धन्यवाद करवाना पड़ा। मतलब ऐसी नौबत आ गई इन लोगों की। पूरी तरह से ये लोग बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और सबको, एक एक जनता को अब गांव-गांव में भी पता चल चुका है कि इस परीक्षा में कितनी धांधली हुई है। मैं गांव गया हुआ था अभी, वहां भी लोग जानते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और पिछली सभी परीक्षाओं में धांधली हुई है। तो निश्चित तौर पर अब ये वक्त आ गया है कि अब जवाब देने का, क्योंकि अब शक्तियां तो अब हम लोग के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है।
जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब सारी शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। सारी शक्तियां युवाओं के हाथ में आ गई है। इस बार सारी शक्तियां युवाओं पर है। युवा अपना जो कीमती वोट है वो कीमती वोट अपने बूथ में दे के और ये युवा विरोधी सरकार जो है हेमंत सरकार इसके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है छात्रों और युवाओं को जो नौकरी है जिस प्रकार से बंदरबाट किया है, आलू बैगन की तरह जो बेचा है, अब दोबारा बेचने का इसको मौका ना मिले। और ये जो मैया समान योजना जो चुनावी मुद्दा लेकर आया है ये लोगों को अपंग बना रहा है। आप देखिएगा कि 18 से 50 साल के महिलाओं को बोला है 2500 रुपया मिलेगा और जो बूढ़ी है जो दिव्यांग उसको 1000 रुपया मिलता है। मतलब जो जवान है उसको भी दिव्यांग बना रहा है, उसको भी वृद्धा बना रहा है। सोचिए किस प्रकार का लोग हैं। युवा यहाँ पर तरस हो रहे हैं नौकरी के लिए। पिछली बार आया था तो बोला था युवाओं को हम रोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। ये झूठा जो जुमला लेकर और जो मुद्दा लेकर आता है, चुनावी स्टंट लेकर आता है, युवा जान चुके हैं। 5 साल इसका कार्यकाल देख लिए कि किस प्रकार ने युवाओं को जो है ठगा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।